मम्मी जी, आप कहीं जा रही हो क्या? सत्यानाश हो तेरा। तुझे कितनी बार बोला है कि कहीं जा रही हो तो पीछे से टोका मत कर। वो मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। चलो बाद में पूछ लूंगी। अब रोक दिया है तो पूछ ले। वो जी, सुबह मम्मी जी का फोन आया था कि गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को, रहने आ जा थोड़े दिन के लिए। अरे बहू, तुझे मैं एक हफ्ते से बोल रही हूँ कि मेरी बेटी आने वाली है। आज या कल में आ जाएगी वो। तेरी ननद यहाँ आएगी और तू मैके जाएगी। क्या अच्छा लगेगा? क्या मेरी बेटी यहाँ पर काम करने के लिए आ रही है? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। दीदी यहाँ आएगी तो वो रह लेगी आपके पास। मैं थोड़े दिन अपने मैके चली जाऊंगी, इसलिए सोचा था। अरे फिर यहाँ पर काम कौन करेगा? मेरी बेटी करेगी या मैं करूंगी? और तू महारानी मैके में जाके आराम करेगी। जब भी मेरी बेटी यहाँ आती है तुझे मैके जाने की जिद पड़ जाती है। अरे मम्मी जी, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं ना, तो मायके में सारे बहन भाई एक दूसरे से मिल लेते हैं ना। मेरी छोटी बहन भी आई हुई है तो सोचा उससे भी मिलना हो जाता। अरे क्या गर्मी की छुट्टी लगा रखा है? मेरी बेटी आने वाली है, तू कहीं नहीं जाएगी। बाद में किसी और दिन चले जाना। ईद की छुट्टियों में चले जाना। अभी जाएगी फिर ईद पे जाने की जिद करेगी। अच्छा है कि एक मरतबा ईद पे चले जाना। तेरी बहन आई है तो चली जाएगी। तेरी बहन का क्या लेना देना? इधर नंद आ रही है, कोई फिक्र नहीं, बहन से मिलने जाना है। बहू। हाँ मम्मी जी। ले, इसमें सब्जियां हैं। मम्मी जी, सब्जियां पहले से ही पड़ी थी, भिंडी और लौकी पहले से ही पड़ी रखी थी। अरे भिंडी और लौकी मेरी बेटी को पसंद नहीं है। अरे मेरी बेटी को स्पैगेटी पसंद है। इसमें पनीर है, स्पैगेटीज रखी हुई हैं और मटर है और शिमला है और इसमें आम भी है। मेरी बेटी को जूस बहुत पसंद है आम का, उसके लिए बना देना। जब तक मेरी बेटी यहाँ रहे ना तो उसकी पसंद का अच्छे से ख्याल रखना। उसकी पसंद की चीजें बनाना, ऐसे ही कुछ उठा के ना बना देना। मम्मी, दीदी कब आ रही हैं? अरे आज ही आ रही है, शाम तक आ जाएगी। तो बस उसके खाने पीने की तैयारी कर ले। शाम के 4 बजने को आ गए, पता नहीं बिटिया कब आएगी। मम्मी। अरे मिशी बेटा, आ गई तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। और मम्मी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है तू? अरे तेरी सास ने तुझे कुछ बोला तो नहीं कि मायके जा रही है, कि कई काम करना उसको बोझ न लग रहा हो? अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सास बहुत अच्छी है। मेरी सास तो कब से कह रही थी कि तू अपने मेके जा, बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब मेरी ननद आ गई वहाँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तेरी महारानी ननद का क्या हाल है? वैसे नुक्स तो नहीं निकालती वो? मम्मी, आप भी ना, मेरी ननद के लिए आप ऐसा क्यों बोलती हैं? मेरी ननद सच में बहुत अच्छी है। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि ननद अच्छी हो? मेरी ननद कल आई थी। कल आते ही मेरी ननद ने मेरे साथ काम में इतना हाथ बटाया और मुझे बोलती हैं, भाभी मैं यहाँ हूँ, जब तक तुम अपने मायके जाके आ जाओ। मेरे सास के भी हाथ पैर में दर्द रहता है कि उनकी खिदमत मैं कर लूंगी, आप अपने मायके हो आओ। आपका वैसे भी अपने मायके जाना नहीं होता, आप मम्मी की टेंशन करती हो, इसीलिए अभी मम्मी के पास मैं हूँ, तब तक आप अपने मायके हो आओ। तो फिर मैंने भी सोचा मम्मी, हाँ ये सही बात है, तो अब मेरी ननद वहाँ आराम से रह लेगी और मैं यहाँ रह लूंगी, और जब तक वो यहाँ पे है तब तक मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। बेटा तेरी सास ने कुछ बोला नहीं कि तेरी ननद आई है और तू मेके जा रही है? अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरी सास बहुत अच्छी है और मेरी ननद भी बहुत अच्छी है। बोल तो रही हो, मेरी ननद मेरे साथ इतना काम करवाती है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। बोलती है, भाभी आपको भी तो कभी रेस्ट चाहिए है ना। और अब भी मैंने यही कहा था, दीदी आप आए हो और मैं मेके जा रही हूँ, अच्छा थोड़ी लगता है। तो मेरी ननद ने कहा, भाभी ऐसी कोई बात नहीं, आप आराम से जाओ, यहाँ की टेंशन मत लो और आराम से मेके होके आ जाओ। फिर तो मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे हैं जो ऐसी सास और ननद मिली है। और भाभी कहाँ है मम्मी? बेटा बस आती होगी चाय बना के। आती होगी नहीं मम्मी थी, बस आ गई। अरे भाभी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दीदी। मम्मी जी चाय। चाय तो ठीक है, ये समोसे और मछली कहाँ पे हैं जो तूने बनाए थे मिशी के लिए? अरे हाँ मम्मी जी, ला रही हूँ वो। अरे मम्मी मैं बाद में खा लूंगी, इतनी कहाँ जल्दी है? अरे बेटा ठंडे हो जाएंगे इसीलिए बोल रही हूँ। अभी लाई मम्मी जी। एक काम भी ढंग से नहीं करती, सब कुछ बताना पड़ता है। आप भी ना मम्मी, कितना ऐसा करते हो। भाभी चाय और नाश्ता एक साथ कैसे लाती? अब लेकर आ रही है ना, अब गुस्सा मत करो और चाय पियो।
बेटा गर्मी बहुत है, चला तुझे बाहर मटके की कुल्फी और ठंडा ठंडा जूस पिला कर लाती हूँ। ठीक है मम्मी, चलते हैं। मैं भाभी को भी बोल देती हूँ, भाभी को भी साथ लेकर चलते हैं। अरे भाभी को कहाँ साथ पे ले रही है? अरे मेरा मतलब जब तक हम बाहर से होके आएंगे तब तक तेरी भाभी खाना बना के रखेगी। अब पता नहीं हमको कितना टाइम लग जाए, फिर आके तेरी भाभी से खाना नहीं बन पाएगा ना, वो भी थक जाएगी। हाँ मम्मी, ये बात तो है। ठीक है मम्मी, मैं भाभी को बता के तो आ जाती हूँ। उनको कुछ चाहिए वो भी पूछ के आ जाती हूँ। ठीक है, तेरी भाभी से बोलना हम सिर्फ टहलने जा रहे हैं, जा जल्दी से कह के आ। अगर तू उसे कुछ लाने को कहेगी तो वो तुम्हें सामान की लिस्ट पकड़ा देगी, इसलिए यही बोलना कि हम टहल के आ रहे हैं। ठीक है मम्मी। अरे नहीं मम्मी, इस बार भी मेरा आना नहीं हो पाएगा। मम्मी मेरी ननद आई हुई है, उनको छोड़ के मैं कैसे आ सकती हूँ? मम्मी अब आप ही सोचो, मिशी दीदी आई हुई है, मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? उनको कैसा लगेगा? हाँ नहीं आ सकती मैं, टाइम मिला तो आ जाऊंगी, नहीं तो फिर ईद में आऊंगी। जी बोल आई तेरी भाभी को, चले अब? मम्मी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ तो चल, रास्ते में जितनी सारी बातें करनी है कर लेना। नहीं मम्मी, मुझे जरूरी बात करनी है, अभी और इसी वक्त यहीं पे करनी है। अच्छा तो बता क्या बात करनी है? देखो मम्मी, मैं कम से कम यहाँ 10-15 दिन के लिए रहने आई हूँ। मेरे साथ आपका भी मन लगा हुआ है ना? हाँ बेटा। तो मम्मी मैं आपके पास हूँ, तो भाभी को भी काफी टाइम हो गया होगा ना मेके गए हुए, तो क्यों ना हम उनको भी उनके मायके भेज दें। बेटा अगर तेरी भाभी चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? मम्मी मैं हूँ ना, मैं करूँगी। बेटा तू यहाँ आराम करने आई है, रेस्ट करने आई है, काम तो तू अपने घर पे भी कर लेगी। ससुराल में भी काम करो और यहाँ मैं क्या आके भी काम करे? तेरी भाभी ईद पे चली जाएगी या फिर बाद में चली जाएगी? सुबह घर का काम करके चली जाएगी और फिर शाम को आएगी, घर का काम करेगी और सुबह फिर से चली जाएगी। तो फिर ठीक है मम्मी, मैं भी वापस अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरी भी वहाँ पे बहुत काम है। मेरे ससुराल में काम कौन करेगा? बेटा तू बोलते रही है, तेरी ननद कर लेगी, तेरी सास कर लेगी काम। तो मम्मी मेरी ननद भी कौन सा वहाँ काम करने आई है, रेस्ट ही तो करने आई है। वो भी तो अपने ससुराल काम करती है, अपने मेके आके भी काम करेगी। जब मेरी ननद वहाँ पे काम कर सकती है मम्मी, तो मैं यहाँ क्यों नहीं कर सकती? अरे मम्मी यहाँ की टेंशन क्यों लेती हो, मैं यहाँ हूँ ना आपके पास। यहाँ का सारा काम मैं निपटा दूंगी, और कितना ही काम है यहाँ पे, थोड़ा सा ही तो काम है। देखो मम्मी मेरी ननद कितनी अच्छी है, मुझे उन्होंने यहाँ भेजा तो मुझे कितना अच्छा लगा। अरे तो मुझे भी अच्छा फील करवाने दो भाभी को, मुझे भी अच्छी ननद बनने का मौका दो मम्मी। अरे बेटा तू तो अच्छी ही ननद है, तूने क्या उसके साथ बुरा कर दिया? अरे मम्मी बुरा तो नहीं किया, लेकिन अब आप खुद सोचो, मेरे ससुराल में मेरी सास की तबीयत कितनी खराब रहती है। आप मुझे बार बार फोन करके बुलाती थी, लेकिन मैं नहीं आती थी, मुझे उनकी टेंशन रहती थी। लेकिन जब मेरी ननद आई, उन्होंने मुझे इधर इतने प्यार से भेजा, तो मुझे कितना अच्छा लगा मम्मी। मेरी ननद के लिए मेरे मन में इतनी इज्जत बढ़ गई। भाभी और ननद का रिश्ता बहनों की तरह होता है मम्मी। मेरी ननद ने मुझे यहाँ भेजा तो मेरे मन में उनके लिए इतनी इज्जत बढ़ गई। मैं भी चाहती हूँ मम्मी कि भाभी के दिल में मेरे लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाए। मैं यहाँ आऊँ तो भाभी मेरे आने का इंतजार करे, ना कि मेरे जाने का। जब मैं भाभी के साथ अपनी इज्जत बना के रखूंगी तो मेरी इज्जत बनी रहेगी। अरे मम्मी भाभी को भी तो घुटन होती होगी ना। अरे बेटा यहाँ क्या घुटन हो रही होगी उसको? किस चीज की कमी है उसको यहाँ पे? अरे मम्मी आप समझ नहीं रहे, भाभी एक बहू है और वो यहाँ पे बहू की जिम्मेदारी निभा रही है। जब वो यहाँ से बाहर निकलेगी, अपने मेके जाएंगी, तो एक बेटी की जैसी खिलखिलाएगी, एक बेटी की तरह हंसेगी, बेटी बन के खुशियाँ बांटेंगी। वहाँ काम ही सब कुछ थोड़ी ना होता है मम्मी। जैसे आप इंतजार करती हो मेरे यहाँ आने का, वैसे भाभी की भी तो माँ बाप इंतजार करते होंगे ना उनके वहाँ जाने का। और जिम्मेदारियों का जो बोझ होता है इंसान पर, वो भी तो कभी कभार कम करना चाहिए ना। ज्यादा जिम्मेदारी के बोझ से इंसान मुरझा सा जाता है, उसकी ख्वाहिशें दब जाएंगी। मम्मी प्लीज भाभी को जाने दो ना। बेटा बात तो तू सही कह रही है। यहाँ बहू की जिम्मेदारी निभा रही है, पत्नी की जिम्मेदारी निभा रही है, भाभी की जिम्मेदारी निभा रही है, सब जिम्मेदारी निभा रही है। बस वो बेटी की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। जब वो मायके जाएगी तो एक बच्ची सी बन जाएगी। एक औरत कितनी ही उम्र की हो जाए, जब वो मायके जाती है तो एक बच्ची सी बन जाती है। हाँ तो मम्मी जाने दीजिए भाभी को, आप भाभी को भेज दो। जब मैं वापस जाऊंगी अपने ससुराल, तब आप भाभी को बुला लेना। हाँ बेटा बुलाती हूँ तेरी भाभी को। बहू बेटा इधर आना जरा।
मायके की याद आ रही है ना, तो ऐसा कर तू भी अपना सामान पैक कर और चली जा अपने मायके। वहाँ पे अभी सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे नहीं मम्मी जी, दीदी आ रखी है, मैं उनको छोड़ के कहाँ जाऊंगी। घर में इतना काम है, ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं किसी और दिन चली जाऊंगी मम्मी जी। भाभी आप जाओ आराम से, मैं यहाँ हूँ ना मम्मी के पास, आप मम्मी की टेंशन मत लें। हाँ बहू, मिशी है यहाँ पे, मैं और मिशी यहाँ पे मिलके सारे काम देख लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अपना सामान पैक करती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू दीदी। हाँ बहू जा, और अच्छी सी मिठाई लेके जाना वहाँ पे। ठीक है मम्मी जी। आप खुश? जा रही है तेरी भाभी भी मायके। अब चल, तुझे गन्ने का जूस और कुल्फी खिला कर लाऊं। ठीक है मम्मी, चलो। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना।